हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल एजुकेशन ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, आज हम आप सबके लिए बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आए हैं और उस टॉपिक का नाम है द होली गंगा। एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कई तरह से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। कहीं पर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है। गंगा से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, तो हमने सोचा कि आप सबके लिए ये वीडियो तैयार किया जाए और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आपको सॉल्व करा दिया जाए। और उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप सबकी गंगा नदी से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होंगी, जो भी एग्ज़ाम में आएगा, उन सब को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देर न करते वीडियोस को शुरू करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर ज़रूर से ज़रूर करिएगा। इसी से हमें मोटिवेशन मिलेगा। चलिए, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो गंगा नदी है, जिसको हम लोग द होली पवित्र गंगा कहते हैं, इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर है। इसको याद कर लीजिएगा। डेटा याद करने में बहुत आसानी भी होगी। जहाँ पर हो सकेगा, जहाँ पर ट्रिक्स की रिक्वायरमेंट होगी, मैं वहाँ पर ट्रिक का भी यूज़ करके आपको बताऊँगा। ठीक है। गंगा नदी के बारे में ये जान लीजिए, गंगा नदी जो है वो 5 राज्यों से होकर के बहती है। भारत के 5 राज्यों से होकर के बहती है। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड। ये 5 स्टेट हैं। एक बार फिर से जान लीजिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में। ऐसे ऐसे ऑर्डर में याद कर लीजिएगा इसको। गंगा नदी जो है, सबसे ज़्यादा जल प्रवाह क्षेत्र जो है वो उत्तर प्रदेश का है और सबसे कम जल प्रवाह क्षेत्र जो है वो झारखंड का है। ठीक है। आप लोग अगर एटलस उठा के देखिए तो आपको खुद पता चल जाएगा कि गंगा नदी जो है वो सबसे ज़्यादा, उसका क्षेत्र जो है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तराखंड भी थोड़ा सा है, उत्तर प्रदेश में पूरा वही है वो। उसका जल ग्रहण क्षेत्र जो है वो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक और सबसे कम झारखंड में। देखिए, एक मैंने छोटा सा मैप भी बना करके यहाँ समझा दिया है आपको। ये देखिए झारखंड है। ठीक है। बिहार से कट के अलग हुआ है झारखंड में देखिए, ये मैंने यहाँ पर छोटा सा बनाया हुआ है। देखिए एकदम लगी हुई गई है ना। ये गंगा रिवर है। सबसे छोटे क्षेत्र में गंगा नदी बहती है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा मैंने बताया जैसा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बहती है। चलिए, 5 राज्य हो गए। एक चीज़ आपको सीख लिया आपने। आगे आ जाइए। गंगा नदी जो है वो बेसिकली शुरू में गंगा नहीं रहती है। वो 2 नदियां रहती हैं जो आकर के आपस में मिलती हैं और उनकी संयुक्त धारा को हम गंगा कहते हैं, गंगा रिवर कहते हैं। कौन कौन सी नदी है, कैसे है, आइए इसको समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखिए, गंगा नदी जो है वो 2 ग्लेशियर्स हैं। एक है आपका संतोपंत ग्लेशियर और दूसरा है गोमुख। ठीक है। संतोपंत ग्लेशियर से आपकी अलकनंदा रिवर निकलती है और आपका गोमुख से भागीरथी, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि भागीरथी भाग वाली है, उसके साथ कोई और नदी आके नहीं मिलती है। ठीक है। और अलकनंदा नदी में बहुत सारी नदियां आकर के जुड़ती हैं। भागीरथी भाग वाली है ना। ये सीधे सीधे आई है। ये आपका भागीरथी गोमुख ग्लेशियर से और अलकनंदा नदी कौन से ग्लेशियर से? संतोपंत ग्लेशियर से, जहाँ से बर्फ का हिमानी रहती है, बर्फ का बहुत बड़ा क्षेत्र रहता है, वहाँ से बूंद बूंद करके ये नदी निकलती है, वहाँ से एकदम पतली धारा के रूप में, संतोपंत ग्लेशियर से। ठीक है। अब आप यहाँ पे आ जाइए। देखिए, सबसे पहले संतोपंत ग्लेशियर से 2 नदी निकली है। एक है धौली गंगा, दूसरी है विष्णु गंगा। कौन कौन सी? धौली गंगा और विष्णु गंगा। ठीक। ये दोनों नदियां आकर के मिलती हैं। ये 2 नदी देखो, संतोपंत ग्लेशियर से 2 नदी आके निकली है। एक है धौली गंगा, दूसरी है विष्णु गंगा। और कहां पर मिलेगी? उसी से प्रयाग बन गया, विष्णु प्रयाग। विष्णु गंगा, विष्णु प्रयाग। धौली गंगा, विष्णु गंगा और कहां आके मिली? विष्णु प्रयाग में। ठीक।
आगे आ जाओ। इसके बाद कुछ दूर चली, पिंडार नदी मिल गई। पिंडार नदी कहां पर आकर के मिली? अब वो कर्णप्रयाग में, कर्णप्रयाग में पिंडार नदी आकर के मिल गई। कर्णप्रयाग से आगे बढ़ो, कर्णप्रयाग के बाद मंदाकिनी नदी आई। कहां पर मिली? रुद्रप्रयाग में आकर के आपकी मिल गई। और फिर सबसे आखिर में आकर के जहां पर भागीरथी, भाग वाली नदी और अलकनंदा नदी आकर के मिलती है, वो है देवप्रयाग, जहां पर देवों का वास होता है ना। जहां पर दोनों नदियां आकर के मिलेंगी वहां पर देवों का वास होगा, इसीलिए कहा जा रहा है कि ये देवप्रयाग, इसका नाम है देवप्रयाग। ठीक है, देखो अब इन दोनों की संयुक्त धारा जब मिल गई, किसकी? भागीरथी और अलकनंदा नदी की। कहां आके मिली? देवप्रयाग में। इसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं, यह है आपका देवप्रयाग। देवप्रयाग में जब दोनों नदियां आके मिल गई तो उनकी संयुक्त धारा जो है, एक साथ धारा जो है आकर के क्या हो गई? गंगा नदी के नाम से कहलाएगी। आपके स्क्रीन पर एक फोटो दिखाई दे रही होगी, पिक्चर दिखाई दे रही होगी। इस पिक्चर को देखिए, मैंने यहाँ पर आप सबके लिए पेस्ट किया हुआ है। और इस पिक्चर में आपका दोनों नदियाँ जहाँ पर आकर के मिलती हैं देवप्रयाग में, वो मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। देखिए एक नदी जो है, एक नदी ऐसे आ रही है, दूसरी नदी इधर से आ रही है ना, ये देवप्रयाग है। यहाँ यहीं पर दोनों नदी भागीरथी और अलकनंदा आकर के मिल रही है। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा, भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी भाग वाली अकेले आती है, अलकनंदा के साथ कई सारी नदियां जुड़ती हुई आती हैं। देखो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया, अगर दिमाग में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। चलो देखो, ट्रिक्स मैंने बनाया है इन सब के लिए। वीके रोड, वीके रोड, वीके क्या है? विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, वीके रोड, इसको याद कर लो। वीके रोड शॉर्ट ट्रिक्स जो है जहाँ पे ज़रूरी है वहीं पर मैं बताऊंगा। शॉर्ट ट्रिक से दिमाग जो है कुंद हो जाता है, आप चीज़ों को समझोगे तो बेहतर रहेगा। विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग, सबसे आखिर में देवप्रयाग है। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है? वीके रोड। चलो आ जाओ। अब गंगा बहती है, गंगा आगे बढ़ती है और गंगा हरिद्वार के पास मैदानी क्षेत्र में आ जाती है। गंगा जो है हरिद्वार के पास मैदानी क्षेत्र में आ जाती है और फिर विस्तृत रूप लेने लगती है। आप देखें, इलाहाबाद जाइए, देखिए प्रयागराज जो है वहाँ पर देखिए गंगा का क्षेत्र, और सारी नदियों को देखिए, फिर प्रयागराज में क्षेत्र देखिए, विशाल गंगा का क्षेत्र है ना, जिसको कहा जाता है दहौली गंगा। वाकई में बहौली गंगा है। चलिए आगे आ जाइए। हरिद्वार के पास मैदानी भागों में प्रवेश किया इसने और उसके बाद गंगा नदी आगे बढ़ी, आगे बढ़ी। इसके साथ आके मिली रामगंगा नदी। अब देखो यहां पर जो क्वेश्चन आता है वो आता है गंगा नदी। गंगा नदी में कौन कौन सी नदियां किस तरीके से पूरब से और मतलब उत्तर से और दक्षिण से आकर के मिलेंगी। ठीक है, आपका देखो अब इसमें समझो। सबसे पहले तो देखो गंगा नदी क्योंकि ऐसे बह रही है ना, ऐसे बह रही है, तो इसके दाएं हाथ से, इसका दायां हाथ कहां हुआ? गंगा नदी जिधर बह रही है, जैसे गंगा नदी इधर बह रही है तो आप इधर खड़े हो जाओ, आपका दायां हाथ ये, बायां हाथ ये। तो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता है कि गंगा नदी के दाएं छोर से कौन सी नदियां आके मिलती हैं, बाएं छोर से कौन सी नदियां आके मिलती हैं, ये एग्जाम में जरूर से जरूर आता है। देखो इसका क्रम, देखो इसका क्रम बाएं तरफ से है रामगंगा, गोमती, घाघरा, कोसी और सबसे लास्ट में महानंदा। कौन सी नदी? महानंदा। रामगंगा, गोमती, घाघरा, कोसी और महानंदा, इसको लिखो, कॉपी में लिखना जरूरी है। कोसी के बारे में तो तुम लोगों ने पढ़ा होगा, कोसी कुख्यात नदी है, विख्यात नहीं कुख्यात है। क्यों? क्योंकि ये अपना क्षेत्र ही बदल देती है। बिहार में, बिहार का शोक है ये कोसी नदी। ठीक है, और गोमती नदी आप जान रहे हैं, गोमती नदी जो है वो एक ऐसी नदी है, और जितनी नदियां हैं ना सब ये हिमालयी नदियां हैं, लेकिन गोमती नदी ऐसी जो है वो एकमात्र ऐसी नदी है जो कि हिमालयी क्षेत्र से नहीं निकलती है। ये पीलीभीत के पास फूलहर झील के पास से निकली है। ठीक है, ये मैदानी क्षेत्र से निकली है, झील से निकली हुई है। चलिए हमने फिर से एक बार पढ़ लेना है। रामगंगा, गोमती, घाघरा, कोसी और महानंदा नदी, ये पश्चिम बंगाल में आकर के मिलती है।
बाएं तरफ से हो गया, और दाएं तरफ से आ जाओ। अब गंगा नदी क्योंकि ऐसे बह रही है, इसका दाएं तरफ से सबसे जो महत्वपूर्ण नदी है वो है जमुना। और कहां आके मिलती है गंगा से? कहां पे? इलाहाबाद में ना, प्रयागराज में, वहीं पर आकर के मिलती है, जहां पे संगम है। आप लोग जाते होंगे। चलिए अब देखिए ये हमने बता दिया गंगा नदी के बारे में। अब आइए देखिए जमुना नदी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले जमुना नदी जो है वो बंदरपुंछ श्रेणी, पहाड़ों की श्रेणी है, वहां पर यमुनोत्री ग्लेशियर के पास से निकली है, ठीक है, और बहती हुई आगे बढ़ी। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी नदी है? ये कहां से आके मिल रही है? बाएं तरफ से ना, सॉरी दाएं तरफ से आकर के मिल रही है इसके, ठीक है। चंबल, सिंध, केन, बेतवा। चंबल, सिंध, केन, बेतवा, ये सब प्रमुख नदियां हैं। और दोनों नदी आकर के गंगा इधर से और जमुना इधर से, मतलब गंगा नदी के दाएं तरफ से आकर के आपकी ये प्रयागराज के पास आकर के मिल जाती है, ठीक है। और इसके बाद सोन नदी और टोंस नदी आकर के आपकी जो है वो, टोंस नदी भी आपकी इलाहाबाद में ही आकर के मिलती है, ठीक है। और सोन नदी जो है ये गंगा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। इतना याद कर लो। ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सी नदी किधर से आके मिलती है। यमुना किधर से आके मिलती है? दाहिनी तरफ से आके मिलती है, ठीक है। ये याद करना जरूरी है, यमुना दाएं तरफ से आकर के मिलती है। चलो देखो दाएं तरफ से आकर के मिल रही है ना। अब मिली, आगे बढ़ी, महानंदा आ गई। उसके बाद ये यूपी के बाद झारखंड होती हुई पश्चिम बंगाल में एंटर करती है। पश्चिम बंगाल में जब ये एंटर करेगी तो देखो, पश्चिम बंगाल में एंटर करने के बाद यहां से पश्चिम बंगाल है, आगे आ जाओ देखते हैं। इसके बाद ये पश्चिम बंगाल में एंटर कर गई। पश्चिम बंगाल में जब ये एंटर की गंगा नदी तो ये दो हिस्से में बढ़ जाती है, दो हिस्से में बढ़ जाती है। देखो एक हिस्सा भागीरथी के नाम से बांग्लादेश में चला जाता है और दूसरा हुगली नदी के नाम से बंगाल की खाड़ी में, मतलब पश्चिम बंगाल में बहता हुआ बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाता है नदी, ठीक है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हुगली नदी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सहायक नदी है, वो है दामोदर नदी। दामोदर नदी के बारे में पढ़ा होगा, ये बंगाल का शोक कहलाती है, ठीक है। और बहुत ही दूषित नदी है, सर्वाधिक दूषित नदी है। दामोदर नदी आके मिली हुगली से, हुगली की सहायक है, और उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में आके गिर गई। पश्चिम बंगाल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? उस नदी का नाम है हुगली, ठीक है। चलो और आगे आ जाओ। अब भागीरथी नदी कहां पर प्रवेश कर रही है? बांग्लादेश में है वो असल में गंगा, ठीक। भागीरथी नदी के नाम से आगे बढ़ी, जैसे ही बांग्लादेश में आई इसका नाम बदल गया। इसका नाम क्या हो गया? पद्मा। क्या हो गया? पद्मा। ये देखो पद्मा हो गया, ठीक है। और ऊपर से होती हुई ब्रह्मपुत्र नदी आती है वहां पर बांग्लादेश में, और ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। ये यमुना है और वो जमुना है, ठीक है, कंफ्यूज ना होना। ये जमुना है ना बांग्लादेश में, ब्रह्मपुत्र नदी जमुना के नाम से होती हुई देखो आई बांग्लादेश में, और दोनों आकर के मिल गए। पद्मा जो है वो गंगा नदी, और ब्रह्मपुत्र जो है वो जमुना नदी के नाम से आई, और संयुक्त धारा आगे बढ़ी। उसके बाद इसमें जो लास्ट नदी आकर के मिलती है वो है बराक या मेघना नदी, और फिर इसके बाद लास्ट में इसी नाम से होती हुई मेघना या बराक नदी के नाम से आकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यहां पे आकर के ये अंतिम रूप से जो इस नदी का नाम है वो है मेघना, ठीक है, मेघना। याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो सुपर टीईटी हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। हाँ ये है कि क्वेश्चंस का स्तर एग्जाम के हिसाब से थोड़ा कम और ज़्यादा हो सकता है, एग्जाम में ये क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। सीधे पूछ लेता है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है,
पद्मा कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है? जमुना कहा जाता है। लास्ट में किस नाम से ये गिरती है आकर के? बराक या मेघना के नाम से आकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से ये मैंने इम्पोर्टेंट्स कुछ चीज़ें थी और उनको मैंने आप सबके लिए क्लियर कर दिया। उम्मीद है ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा।